हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एज वी ऑल नो, वाटर क्राइसिस इज़ मेजर इशू इन इंडिया। तो वाटर क्राइसिस के लिए एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है उसको सही वे में वाटर क्राइसिस के लिए हमें रेडी करना चाहिए, ताकि वाटर क्राइसिस के रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक आता है किसी भी टाइप का ऐसे के लिए पर्टिकुलरली, तो वी कैन एड्रेस इट। ओके, वाटर क्राइसिस में मेनली क्या चाहिए होगा, हमें मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव हमारे पास होने चाहिए और वो लिंक कर सके क्राइसिस टू रेंज ऑफ अदर चैलेंजेस। ये जो वाटर क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस को हमें क्या करना होगा, तो कि इस क्राइसिस को अलग अलग चैलेंजेस के साथ में हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। कौन से चैलेंजेस के साथ में, तो क्या अभी क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस की वजह से कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या डेवलपमेंट में उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है, गवर्नेंस पे उसका क्या इम्पेक्ट हो रहा है, या सोशल एक्विटी, समाज में समानताएं लाने के लिए समानताओं में क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब एड्रेस करने के लिए मेनली वाटर क्राइसिस को मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से हम करेंगे और साथ ही लिंक करेंगे अलग अलग इस टाइप के चैलेंजेस के साथ में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे टॉपिक्स अलग अलग पूछे जा सकते हैं ऐसे के लिए। तो वो टॉपिक्स करेंगे और उसको थोड़ा इलेबरेट करेंगे शुरुआत में कि इस तरह का ये ऐसे है, तो इस ऐसे में क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले, वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज ड्राई। हमको पानी का वैल्यू, पानी का मूल्य तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वेल इज ड्राई। वेल यानी कुआं जब तक सूख नहीं जाता तब तक हमें पानी का महत्व समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड ये से बोल रहा है कि अभी जो लोग हैं ना, हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ द इश्यू ऑफ वाटर। हमें वाटर की वैल्यू नहीं मालूम। ये वैल्यू तभी पता चलेगा जब तक कुएं वगैरह जब सूख ना जाए। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि हमें पहले से अवेयर रहना चाहिए, अभी से हमें वाटर की वर्थ करनी चाहिए, हम अभी से हमें वाटर की वैल्यू करना चाहिए। क्यों वैल्यू करना चाहिए, तो बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है कि वाटर क्राइसिस एक मेजर इशू है। अलग अलग जगह पे पानी चाहिए, हर चीज़ों में पानी चाहिए, और अभी क्राइसिस डेवलप हो रही है कि पानी कितना कम हो रहा है। सरफेस वाटर कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर में इंडिया सबसे आगे है, एक्सट्रैक्ट सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो ये सब इश्यूज़ को आपको करना पड़ेगा एड्रेस। और जब तक वेल ड्राई नहीं हो जाता, यानी कुआं सूख नहीं जाता, उसके पहले हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और उसमें हम ये भी लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन से अलग अलग स्टेप्स लिए और हम क्या और कर सकते हैं। तो इस तरह इस ऐसे को हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, ये जीएस टाइप का एक ऐसे। देन दूसरा ऐसे का टॉपिक है वाटर एन इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड वर्ल्ड पीस और कैटलिस्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बहुत बड़ा ऐसे टर्म दे दिया है फ्रेंड कि वाटर, पानी को क्या कर दिया, इंस्ट्रूमेंट बता दिया किसका, टू बिल्ड वर्ल्ड पीस, विश्व शांति का, विश्व शांति का एक इंस्ट्रूमेंट पानी को बता दिया। और कैटालिस्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह, या तो पानी से वर्ल्ड पीस भी आ सकता है या पानी से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट तो कैसे हो रहा है फ्रेंड, हम सब जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया का। इंडस वाटर अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो वॉर हुआ थोड़ा, और उसमें मेनली उसके बाद में हमने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट का भी रीजन है फ्रेंड। ठीक है, या वर्ल्ड पीस का भी, वर्ल्ड पीस भी ला सकता है कैसे, अगर इन पानी के जो इश्यू को रिजोल्व किया जाए फ्रेंड, तो वर्ल्ड पीस भी ला सकता है। तो इस टॉपिक में हम क्या डिमांड कर रहे हैं, ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव फ्रेंड यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव आपको ध्यान में होने चाहिए। यू वुड एनालाइज हाउ शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज, और हमको एनालाइज करना पड़ेगा इस ऐसे में फ्रेंड कि शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज, शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज यानी कि अलग अलग स्टेट में से या तो अलग अलग कंट्री में से, एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में जो रिवर्स जा रही है, जैसे हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है या तो इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस रिवर क्या कर रही है, चाइना से तिब्बत वाला रीजन, तिब्बत से इंडिया में आ रही हो, इंडिया से पाकिस्तान में जा रही है, या ब्रह्मपुत्र तिब्बत से होकर इंडिया में आ रही है और इंडिया से बांग्लादेश में होकर और बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो ये शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज है। ठीक है, तो उनको हम एनालाइज करना पड़ेगा। लाइक रिवर है या ट्रांस बाउंड्री कोई एक्विफर, एक्विफर जैसे हमारा जो लद्दाख में वो एक लेक आया हुआ है ना, जो चाइना और इंडिया के दोनों के बीच में अक्सर चीन में चल, तो उस तरह के ट्रांस बाउंड्री एक्विफर की बात कर रहे हैं। कैन बी सोर्स ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ से कोऑपरेशन भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट भी बिटवीन नेशंस हो सकता है। तो कोऑपरेशन यानी कि वर्ल्ड पीस भी ला सकता है, या कॉन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है। मेंशन करना पड़ेगा हम स्पेसिफिक एग्जांपल इसमें, हमें जैसे इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का एग्जांपल देंगे, या तो नाइल रिवर डिस्प्यूट, नाइल रिवर डिस्प्यूट जो इथोपिया से वहाँ से उसके ऊपर वो डैम बना है और अलग अलग कंट्री से निकल रही है, तो उसका भी एक इश्यू भी इसमें बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था। तो इसको भी हम लिखना पड़ेगा इस टाइप के ऐसे में। तीसरा ऐसे क्या पूछ सकते हैं फ्रेंड, तो द वाटर क्राइसिस इन इंडिया, क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट नॉट ऑफ स्कैरसिटी।
तो ये यहाँ पे भी वाटर क्राइसिस का इंडिया में क्या प्रॉब्लम है डायरेक्टली यहाँ पे पूछा गया। और इंडिया में जो वाटर क्राइसिस है तो ये नॉट बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी, मतलब हमारे यहाँ पे पानी की कमी नहीं है फ्रेंड, ऐसा ये बोलना चाहता है कि पानी की कमी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम ऑफ क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट हम मैनेज नहीं कर पाते फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्रेंड इस तरह के ऐसे में क्या करना पड़ेगा, वाटर क्राइसिस क्या है, इंडिया में कितना वाटर क्राइसिस है ये दिखाना पड़ेगा। और हमें ये दिखाना पड़ेगा इंडिया में कि स्कैरसिटी एक प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में वास्ट रिसोर्स ऑफ वाटर है। कैसे, तो हमें इंडस वाटर का दिखाएंगे, हम गंगेस दिखाएंगे, ठीक है, हम और भी दिखा सकते हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर, पर हम ये भी दिखाएंगे कि ये सब पानी कहाँ चला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी वगैरह में जाके खाली हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये स्केर्सिटी ये प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, ठीक है। हमारे पास पानी का बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, पर यहाँ पे मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, हम पानी को सही ढंग से क्या है ये रोक नहीं पा रहे। तो इसमें गुजरात का भी एक कल्चर प्रोजेक्ट हम लिख सकते हैं कि उसको बनाना चाहिए जो केम्बे बेसिन में है, या अलग अलग हमें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करना चाहिए। क्यों, क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम है, कैसे मैनेजमेंट प्रॉब्लम है और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हमें लिखना चाहिए। तो इस तरह के ऐसे में क्या करेंगे, यू वुड नीड टू एक्नॉलेज दैट इंडिया इज इंडीड वाटर स्ट्रेस्ड बट आर्ग्यू दैट द प्राइमरी प्रॉब्लम्स लाइन इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। यहाँ पे हमें ये दिखाना पड़ेगा कि नॉट स्केर्सिटी, वाटर क्राइसिस एक स्केर्सिटी नहीं है, ठीक है, वाटर स्ट्रेस है इंडिया में थोड़ा पानी की कमी है, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि 18% पॉपुलेशन है और 4% ही हमारे पास पानी है, तो वाटर स्ट्रेस तो है फ्रेंड, ठीक है, पर इतना क्राइसिस नहीं है फ्रेंड। क्राइसिस तो कहाँ पे, तो मैनेजमेंट में आ रही है। तो प्राइमरी प्रॉब्लम क्या दिखाना पड़ेगा, इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको हम सही ढंग से क्या है मैनेज नहीं कर पा रहे, ये दिखाना पड़ेगा। देन डिस्कस इश्यूज लाइक ग्राउंड वाटर ओवर एक्सट्रैक्शन, इंडिया कैसे ग्राउंड वाटर को ज़्यादा ही निकालता है, एक्सट्रैक्ट करता है। पुअर इरिगेशन टेक्निक, हमारी इरिगेशन टेक्निक सही नहीं है, जैसे कुछ एकदम ड्राई लैंड वाला एरिया है वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन वहाँ पे यूज़ करते हैं, बाकी एरिया में क्या है बहुत ज़्यादा ही पानी खेत में चला जाता है, इनएफिशिएंट हम पुअर इरिगेशन टेक्निक है हमारी, ठीक है। पॉल्यूशन ज़्यादा होता है पानी का, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, ऑन फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, तो ये सब हम लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब फोर्थ टॉपिक क्या हो सकता है फ्रेंड इसमें, अर्बनाइजेशन एंड लूमिंग अर्बन वाटर क्राइसिस इन इंडिया। इस तरह का भी ऐसे पूछ सकते हैं। हम सबको पता है कि आज के टाइम में क्या है, अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, गाँव से लोग बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या और पढ़ने की वजह से, या गांव में कुछ पुश फैक्टर होते हैं जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, या वहाँ पे जॉब नहीं मिलती, या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, या सोशल अनरेस्ट होता है, ठीक है, तो कल्चरल प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम की वजह से गांव से शहर में लोग आ रहे हैं, या शहर में कुछ पुल फैक्टर है जो उसको मजबूर कर देगा आपको आना है, ठीक है। तो उस तरह का जो अर्बनाइजेशन इसकी वजह से जो इंडिया में रैपिडली हो रहा है, और 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 31% इंडिया में अर्बनाइजेशन था। तो ये अर्बनाइजेशन है, अब अर्बनाइजेशन में है, लोग गांव से शहर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा, अर्बन में स्लम एरिया डेवलप होगी, अर्बन में पॉपुलेशन बढ़ेगी, इन सब पॉपुलेशन के लिए मैनेज करना पानी का बहुत इश्यू तो रहने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या अर्बन वाटर क्राइसिस डेवलप हो रही है। हमने देखा होगा बहुत बार के टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ रहा है, बहुत अलग अलग एरिया में हमने सबने देखा है, दिल्ली का एग्जांपल देखा है हमने, बेंगलोर का एग्जांपल देखा है। तो इस तरह के तो ये वाटर क्राइसिस क्या हो रही है, लूम हो रही है, ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा ही वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह का ऐसे जहाँ पे पूछते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, तो स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ वाटर क्राइसिस को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यू वुड नीड टू डिस्कस हाउ रैपिड अनप्लान अर्बनाइजेशन। अब इसका ये वाटर क्राइसिस होने का मेनली प्रॉब्लम क्या है, अर्बन वाटर क्राइसिस फ्रेंड। तो अर्बन वाटर क्राइसिस क्रिएट होने का प्रॉब्लम है फ्रेंड कि गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, उसके बाद में क्या है, और जो एकदम रैपिडली ये हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, और अर्बनाइजेशन जो हो भी रहा है वो अनप्लान अर्बनाइजेशन हो रहा है। सही से प्लान स्मार्ट सिटी जैसे क्रिएट करनी चाहिए उस तरह का स्मार्ट सिटी फ्रेंड यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, अनप्लान अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ लैंड, जहाँ देखो वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ लैंड हो रहा है, तो ताकि क्या है पानी भी सही से एब्सॉर्ब नहीं हो पाता है ज़मीन में। एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, जैसे बेंगलोर को क्या है लेक सिटी बोला जाता था, पर अब बेंगलोर में बहुत सारी ऐसे वाटर बॉडीज़ है, उसको इंक्रोच कर दिया लोगों ने, तो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ रही भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एनक्रोचमेंट भी हो रहा है। एंड हाई डिमांड लाइफस्टाइल, अभी लोगों की लाइफस्टाइल भी कैसी हाई डिमांडिंग है, कोई प्राइवेट पूल बना रहा है तो वहाँ पे पानी उनको चाहिए, जो स्विमिंग पूल के लिए, ठीक है, या अपनी गाड़ी को साफ़ करने के लिए बहुत सारा पानी का वेस्ट करते हैं। फिर टॉयलेट में इतना सारा कि वो ऑटोमेटिक फ्लश आ गया, इसमें बहुत सारा पानी चला जाता है। अलग अलग चीज़ों में अभी ज़्यादा अपनी हाई डिमांड लाइफस्टाइल की वजह से पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या है, सिटी एरिया में वाटर रिसोर्सेज ट्रेंड कर रहा है अभी फ्रेंड,
ठीक है। और इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं वाटर स्केर्सिटी चेन्नई और बेंगलोर का हम इसमें एग्जांपल भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का अर्बनाइजेशन और वाटर क्राइसिस को लिंक करके भी ऐसे आ सकता है। देन कौन सा एक ऐसे आ सकता है हम फ्रेंड, तो ये 5 टाइप के तो मैंने आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि इस तरह के ऐसे आ रहे हैं। और इस तरह के ऐसे में हम क्या हमारे पास डेटा होना चाहिए, क्या लिखेंगे हम, तो मेरे पास वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इन टाइप के ऐसे में हम लिख सकते हैं। अब ये 5वां ऐसे का टॉपिक क्या है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इज अ की टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर आपको, हम सबको पता है कि यूएन ने क्या डिज़ाइन किया है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और वो 2015 से लेकर 2030 तक है। तो 2030 तक हमें भी इंडिया को साथ साथ में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या अचीव करना है, और इंडिया इस वे में बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है, ठीक है। पर ये जब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, तो उसके लिए सबसे पहले सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट भी जरूरी है। सस्टेनेबल वे में वाटर मैनेजमेंट कि अभी के लिए तो आप यूटिलाइजेशन करो वाटर, पर आने वाली पीढ़ी के लिए भी वाटर आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये क्यों है, तो कुछ ऐसे एसडीजी है जो डायरेक्ट वाटर से रिलेटेड है, वो हमें इसमें ध्यान में रखने पड़ेंगे और उसको ध्यान में रख के हम लिखेंगे। जैसे नीड टू डिस्कस हाउ लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब यहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वाला एसडीजी 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम डिस्कशन करेंगे हाउ लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अगर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन नहीं होता है तो ये अदर गोल्स को भी कैसे हम इम्पेक्ट करेंगे, लाइक एंडिंग पॉवर्टी एसडीजी 1 है, तो यहाँ सैनिटेशन नहीं होगा, क्लीन वाटर नहीं होगा, तो पॉवर्टी एंड नहीं हो पाएगी सही से, ठीक है। एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, अगर वाटर को हम क्लीन वाटर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, सैनिटेशन नहीं प्रिवेंट करेंगे या वाटर को मैनेज नहीं करेंगे, तो फूड सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी। तो एसडीजी 2 फूड सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, नो हंगर, ठीक है। एंड प्रमोटिंग गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जरूरी है, ठीक है। तो एसडीजी 6 को कनेक्ट किया है किसके साथ में, एसडीजी 1 के साथ में, एसडीजी 2 के साथ में और एसडीजी 3 के साथ में। तो इस तरह हम कनेक्ट करके इस पूरे ऐसे को डिटेल में लिख सकते हैं। अब हम मेन कंटेंट पे जाएंगे कि इस तरह का कोई ऐसे आता है, ऐसे पूछते हैं, ठीक है, तो उस ऐसे में हम क्या डेटा, क्या इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड अगर इंट्रोडक्शन हम देंगे, उस इंट्रोडक्शन में हमें कुछ स्टेटिस्टिक हो उसका यूज़ करना चाहिए, या रिलेवेंट कोड का यूज़ करना चाहिए, या शॉर्ट एनेक्डोट का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में स्टेटिस्टिक का यूज़ किया है हमने, जैसे इंडिया विथ 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, भारत में कितनी 18% विश्व की टोटल पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे, और उनके पास में ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड का फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, जो पानी हम पी सकते हैं, ठीक है। ऐसे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज 4% ही है सिर्फ फ्रेंड। तो ये बहुत इम्बैलेंस है फ्रेंड कि 18% पॉपुलेशन के पास में सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज है, और ये इम्बैलेंस दिखाता है। दैट इज़ एट द हार्ट ऑफ इट्स लूमिंग वाटर क्राइसिस, और यही रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। एंड देन क्या करना है हमें, प्रोवाइड ए क्लियर डेफिनेशन ऑफ वाटर क्राइसिस। वाटर क्राइसिस क्या है उसका हमें क्लियर डेफिनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि वाटर क्राइसिस क्या है, द लेक ऑफ सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज टू मीट द डिमांड ऑफ रीजन। किसी भी रीजन है सपोज, ठीक है, तो गुजरात स्टेट है, ये एक रीजन है, या गुजरात में कोई पर्टिकुलर सौराष्ट्र जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज ना होना उन रीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। कौन सी डिमांड, या तो एग्रीकल्चर के लिए, पीने के पानी के लिए, ठीक है, या इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो ये सब डिमांड है, और वो डिमांड को पूरी नहीं कर पाते, सफिशिएंट नहीं है वाटर रिसोर्सेज इतने कि वो डिमांड को फुलफिल कर पाए, तो हम इसको वाटर क्राइसिस बोलेंगे। और इसका वाटर क्राइसिस का कोई डेटा है, आपको नीति आयोग ने कोई बोला हो तो ऐसा कुछ आपको लिखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, वाटर स्केर्सिटी, बहुत फिजिकल स्केर्सिटी, एक तो फिजिकल स्केर्सिटी होगा, दूसरा इकोनॉमिक स्केर्सिटी। इकोनॉमिक स्केर्सिटी का मतलब क्या है फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सेस वाटर। अब वाटर तो है फ्रेंड, ठीक है, जैसे सौराष्ट्र में बहुत सारी रिवर्स आई हुई है, मानसून सीजन में वो रिवर्स में पानी रहता है, पर अब उन इंफ्रास्ट्रक्चर सही से ना होता है ताकि वो उसको हम क्या कंटेन कर सके, एक जगह वाटर को हार्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम है। तो इस तरह हम लिखेंगे कि फिजिकल स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक स्केर्सिटी, दोनों को बोलेंगे वाटर स्केर्सिटी। एंड इंट्रोडक्शन को हमें कैसे कंक्लूड करना है, विथ योर थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस का जो हमारा स्टेटमेंट है जो ऐसे, उसके साथ में आउटलाइनिंग द मेन आर्ग्यूमेंट यू विल एक्सप्लोर इन द ऐसे। हमें मेन आर्ग्यूमेंट साथ में देना पड़ेगा कि हम अब ऐसे में क्या देखेंगे, हम आगे ऐसे में, जैसे अर्बनाइजेशन एंड लूमिंग अर्बन वाटर क्राइसिस, तो हम लिखेंगे कि अर्बनाइजेशन 31% इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 में था, और अब अनुमान है कि 2021 में इतना हुआ है, तो ये इतना रैपिडली क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब साथ साथ में अनप्लान अर्बनाइजेशन होने की वजह से
वाटर क्राइसिस ज़्यादा ही इंडिया में हो रहा है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, तो विल एक्सप्लोर अर्बनाइजेशन एंड लूमिंग वाटर क्राइसिस इन इंडिया इन द बिलो वे, ऐसा कुछ भी आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी लिंक कर सकते हैं उसको कि हम क्या इसमें देखने वाले हैं, और हम इसमें क्या देखेंगे, तो वो भी हम कि इन दिस ऐसे नाउ विल सी द हाउ increasing urbanization and how it putting pressure on the water crisis, urban water crisis in India, and we also see that how other factors also contributing in the urban water crisis, what India should do for better prevention of water crisis for the future futuristic vision, और ऐसा कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन से स्टैटिस्टिक का यूज़ कर सकते हैं हम, सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक की इंट्रोडक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड, हमें ये याद रखना है, ठीक है। हम कैसे हैं, लार्जेस्ट यूज़र है ग्राउंड वाटर यूज़ के। ग्राउंड वाटर जो पानी ज़मीन से निकालते हैं उसको सबसे ज़्यादा इंडिया यूटिलाइजेशन करता है, एक्सट्रैक्टिंग मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल टोटल। ग्लोबल का टोटल है जो 100% अगर ग्लोबली देखा जाए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो उसमें 25% अकेले कौन कर रहा है, इंडिया 25% जितना निकाल रहा है। ये ओवर एक्सट्रैक्ट हो गया और इसकी वजह से क्या है, क्रिटिकली डिक्लाइन हो रहा है वाटर टेबल्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में वाटर टेबल है वो नीचे जा रहा है, विद रिसेंट असेसमेंट रिवीलिंग दैट ओवर 1000 ब्लॉक्स इन 15 स्टेट्स आर कैटेगराइज एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। और इसकी वजह से क्या है, 15 जितने स्टेट में 1000 जितने ब्लॉक्स ऑलमोस्ट ओवर एक्सप्लॉइट कहा गया है, ठीक है। ब्लॉक्स यानी ऑलमोस्ट तहसील जैसा, ठीक है। तो 15 जितने स्टेट्स में 1000 जितने ब्लॉक है उनको कैटेगरी में डाला गया, ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में फ्रेंड, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा हम क्या स्टैटिस्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं, तो नीति आयोग का हम कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये आपको यूज़ करना ही चाहिए, आपको यूज़ करना ही चाहिए कि नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। और इसमें क्या कहता है, अप्रोक्सीमेटली 600 मिलियन पीपल इन इंडिया फेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ फ्रेंड, ठीक है। 140 करोड़ पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 60 करोड़ लोग अभी हाई से एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। तो ये भी आप डेटा नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स करके आप स्टैटिस्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इंट्रोड्यूस वो अकॉर्डिंगली आपको ऐसे के टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि आप इंट्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते तो बॉडी पार्ट में यूज़ कर सको। अब इंट्रोडक्शन में और हमने बात की कि रिलेवेंट कोट आप यूज़ कर सकते हैं। कौन सा कोट है यहाँ पे कि जो आप यूज़ कर सकते हो, तो एक तो कोट है कि वी नेवर नो द वर्थ ऑफ वाटर टिल द वेल इज ड्राई। शुरुआत में हमने देखा ऐसे का टॉपिक, ये ऐसे भी आ सकता है और इसको हम एज अ कोट भी यूज़ कर सकते हैं कि हमको पानी का मूल्य तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कुएँ क्या सूख नहीं जाते। तो ये टाइमलेस विजडम है, टाइमलेस मतलब हमेशा के लिए ये सही है, सत्य है। और ये परफेक्टली एनकैप्सुलेट क्या करता है, ह्यूमन कॉम्प्लेसेंसी दैट हैज़ लेड टू अवर करंट प्रेडिकामेंट। मतलब ह्यूमन की वजह से शुरुआत से लेकर अब तक हमारे जो ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं करंट वाटर क्राइसिस में, तो इसको रिफ्लेक्ट करता है सही वे में। द वाटर क्राइसिस इज नॉट जस्ट रिजल्ट ऑफ फिजिकल स्कैरसिटी। ये वाटर स्कैरसिटी सिर्फ फिजिकल स्कैरसिटी की वजह से नहीं हुआ फ्रेंड, ठीक है, बट अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ अवर कलेक्टिव नेग्लेक्ट एंड अनसस्टेनेबल कंजम्पशन हैबिट। ये प्रॉब्लम मेनली क्यों हो रहा है, तो कि हमने कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी, कलेक्टिव एज ए कंट्री, कलेक्टिव एज ए वर्ल्ड पॉपुलेशन, हमने क्या किया है, तो कि इग्नोर किया है किसको, वाटर स्कैरसिटी को। हम ज़्यादा ध्यान नहीं दिए वाटर को पहले से। जब हमारे पास में ये प्रॉब्लम आके एकदम खड़ा रहा तब हम सोच रहे हैं अब कि वाटर स्कैरसिटी हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हमने अब सोचा है, पर प्रॉब्लम तो पहले से आ रही है। तो कलेक्टिव नेग्लेक्ट किया है हमने, और अनसस्टेनेबल कंजम्पशन हैबिट, हमारी जो कंजम्पशन हैबिट रही है वो भी सस्टेनेबल नहीं रही है। जितना अर्बनाइजेशन हुआ है और जितने गाँव से शहर में लोग आए, इतना अनसस्टेनेबल कंजम्पशन हैबिट बढ़ी है। गाँव में तो आप देखते होंगे कि अगर कोई सुबह ब्रश कर रहा है तो 1 लोटे पानी से वो ब्रश कर लेता है, ठीक है, अपना जो दातुन कर लेता है। फिर कुछ और काम करना है, जैसे बर्तन धोने, राजस्थान जैसे में तो बर्तन मिट्टी से भी धो देते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी है, सस्टेनेबल मेथड होती है फ्रेंड, ठीक है। पर जब टैप वाटर आ गया है तो वहाँ पे अनसस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये अनसस्टेनेबल कंजम्पशन हैबिट की वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब दूसरा हम कोट एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव में बेंजामिन फ्रैंकलिन का हम कोट यूज़ कर सकते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन का, व्हेन द वेल इज ड्राई वी नो द वर्थ ऑफ वाटर। जब कुआं सूख जाता है तब हम पानी का मूल्य समझते हैं। और ये दोनों है,
ये दोनों सेम ही है फ्रेंड ऑलमोस्ट, ठीक है। ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला है, दोनों कोट से पहला वाला भी और अभी वाला दोनों सेम ही है। सर्व इज स्टार्क रिमाइंडर ऑफ आवर शॉर्ट साइटेडनेस। पर ये रिमाइंड क्या करवाता है, हम बहुत ऐसे क्या है ना, शॉर्ट साइटेडनेस है, हम दूर का नहीं सोचते फ्रेंड। दूर का हमें सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को इसका इम्पेक्ट होगा। जब हम वो कहते हैं कि जब फ्लड आ जाता है तब हम अब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पहले क्यों नहीं किया। और हमने देखा होगा हमारा ऑलमोस्ट रिएक्टिव होते हैं। कुछ भी कहीं पे फ्लड आ रहा है, कोई सिटी में पानी ज़्यादा बह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे ही हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेंगे, ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। जब भाई आगे मानसून सीजन आने वाली है तो उसके पहले आपको कुछ तो रेडी रखना पड़ेगा ना, कि कुछ बोट वगैरह प्रिपेयर रखो, कुछ टीम बना दो अलग अलग, ठीक है। और ऐसा कुछ भी फ्लड आएगा तब हम कैसे एकदम कलेक्टिवली एक्शन लेंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सही से क्रिएट कर दो ताकि ऐसा कोई इश्यू ही क्रिएट ना हो। पर हम क्या होता है, प्रॉब्लम जब आता है हमारे सामने तभी हम रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट साइटेडनेस है। इसी तरह ये पानी में भी हमारा ये पानी को प्रिजर्व करने का उनका वैल्यू हम समझते नहीं शुरुआत में, और जब कुएँ सूख जाते हैं तब हम सोचते हैं इसके बारे में। इन एरा ऑफ रैपिड क्लाइमेट चेंज, अब क्या है, ये टाइम है, IPCC का रिपोर्ट भी लिख सकते हो कि कितना जल्दी हमारा क्या है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रही है। तो इसी टाइम में वी हैव ट्रीटेड वाटर एज एन इन्फिनिट रिसोर्स, हमने इन्फिनिट रिसोर्स के तौर पे वाटर को यूज़ कर लिया। ऐसे लाइक के पानी तो बहुत सारा है, ओनली टू फेस हार्श रियलिटी दैट अवर वेल। और हमें हार्श रियलिटी का तो शुरुआत में फेस नहीं कर रहे थे, पर अब हम हार्श रियलिटी को ये फेस करेंगे कि हमारे वेल जैसे हमारे एक्वीफेयर है, हमारी रिवर है, हमारे लेक से ये सब अभी ड्राई हो रहा है, और थ्रेटनिंग टू ब्रिंग विथ इट एन एरिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डिजास्टर। और ये सब जो सूख रहे हैं उसकी वजह से क्या होने वाला है प्रॉब्लम फ्रेंड, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट डिजास्टर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे इस तरह के ऐसे में। अब ऐसे में मैंने बात किया दूसरा कि एक तो स्टैटिस्टिक का यूज़ कर सकते हो आप, कोड का यूज़ कर सकते हो, और एनेक्डोट का यूज़ कर सकते हो। जब एनेक्डोट का आप यूज़ करते हो ना, तो ये इशू एक पर्सनलाइज हो जाता है फ्रेंड, ये इशू एक थोड़ा रियल बन जाता है, एंड टर्निंग अ डिस्टेंट क्राइसिस इनटू ह्यूमन स्टोरी। ये डिस्टेंट क्राइसिस को हम सोचते हैं कि डिस्टेंट क्राइसिस है, पर उसको ह्यूमन हिस्ट्री में, ह्यूमन स्टोरी में आप टर्न कर देते हो फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 एनेक्डोट लिखे हैं। एक तो डेली स्ट्रगल ऑफ वुमन, सन, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है बुंदेलखंड का, ठीक है, सनबैक विलेज ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का बहुत ऐसे सनबैक विलेज है, ठीक है। साउंड ऑफ एम्प्टी अर्थन पॉट, और वहाँ पे जो अर्थन पॉट है यानी कि मटके वगैरह सब खाली है, बीइंग प्लेस्ड ऑन वुमेन्स हेड, एंड ये वुमन के हेड पे रखे हुए, इज़ नॉट जस्ट रूटीन चोर। और ऐसे वो पानी लेने जा रही है, ये सिर्फ रूटीन चोर नहीं है, बट सिंबल ऑफ अ डेली स्ट्रगल। मतलब ये कि रूटीन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो फेस अपने सिर पे मटका लेके दूर दूर तक पानी लेने के लिए महिलाओं को जाना, ये सिर्फ रूटीन काम नहीं है, पर डेली स्ट्रगल का भी पार्ट है सॉरी, डेली स्ट्रगल का भी पार्ट है। फॉर वुमन लाइक कुंती देवी कौन है, 65 ईयर ओल्ड फ्रॉम अ रिमोट विलेज इन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन की 65 वर्ष की महिला है, ठीक है, कुंती देवी। एंड फेचिंग वाटर इज ग्रूलिंग, ये पानी लेने जा रही है दूर दूर तक, ये ग्रूलिंग है, आवर्स लॉन्ग ट्रैक है, मैं उनको घंटों लग जाते हैं पानी लेके आने में। एंड अ टास्क सो आर्डर्स दैट इट टू ओपन डिटरमाइन हर हेल्थ। और ये ऐसा काम है फ्रेंड, ऐसा काम है कि इतना दूर दूर तक जाना इतनी गर्मी में, तो इसकी वजह से उनके हेल्थ पे इम्पेक्ट होता है, उनके चिल्ड्रन के एजुकेशन के, क्योंकि उनको चिल्ड्रन को टाइम नहीं दे पाते, उनके बच्चों का भविष्य असुरक्षित रहता है वहाँ पे। एंड ईवर हेल्प फैमिली सोशल स्टैंडिंग, और फैमिली का सोशल स्टैंडिंग की इसकी वजह से डिटरमाइन होगा, क्योंकि महिलाएं और काम तो कर ही नहीं सकती, सिर्फ पानी लाने में रहेगी, तो दूसरा काम नहीं कर पाएगी, तो घर की आजीविका नहीं बनने वाली फ्रेंड। और दिस पोइजन रियलिटी अंडरस्कोर दैट द वाटर क्राइसिस नॉट अ जेंडर न्यूट्रल इशू। सिर्फ ये इसीलिए वाटर क्राइसिस क्या दिखाता है कि सिर्फ जेंडर न्यूट्रल इशू नहीं है, बट इट प्रोपोर्शनली अफेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन को भी अफेक्ट करता है। यहाँ पे मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन है, तो वुमेन है, वुमेन इज द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और ये कुंती देवी को सिर्फ नहीं, ऐसी बहुत सारी हजारों महिलाओं को इस रीजन में उनको आवर्स ऑफ लॉन्ग ट्रैक करके जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, और इसकी वजह से उनका फ्यूचर डिटरमाइन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह का हम एक एनेक्डोट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एनेक्डोट भी है यहाँ पे, ये महाराष्ट्र का एनेक्डोट, ठीक है, माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स। मराठवाड़ा सबने नाम सुना होगा, विदर्भ रीजन है जो महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन, ठीक है, नागपुर वाला वो बेलपुरा, तो वहाँ पे पानी नहीं है, पानी की बहुत कमी है। क्यों ऐसा फ्रेंड, क्योंकि वो रेनफेड एरिया में वो विंडवर्ड साइड आता है वेस्टर्न घाट के उस अंदर इंटीरियर वाला,
और वहाँ पे वो क्या है ना, साउथ वेस्ट मानसून आता है, उसकी विंड वहाँ तक जा नहीं पाती, इसलिए वहाँ पे बारिश कम होती है। तो ये ड्रॉट प्रोन रीजन है वो मराठवाड़ा। अब वंस थ्राइविंग फार्मिंग कम्युनिटी नाउ स्टैंड एज ए गोस्ट टाउन। पहले बहुत सारा फार्मिंग कम्युनिटी वहाँ था, ठीक है, पर अभी गोस्ट टाउन में वो टर्न हो गया ये मराठवाड़ा वाला रीजन, क्योंकि वहाँ से लोग पलायन कर 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 करके बड़ी बड़ी सिटी में चले गए, क्योंकि पानी था ही नहीं तो क्या करेंगे। द फील्ड वंस लस विथ क्रॉप्स के साथ में लस कर रहे थे आर नाउ पार्च एंड क्रेक्ड। द रिलेंटलेस सर्च फॉर वाटर हैज फोर्स मैक्स एक्सोडस ऑफ फार्मर्स टू अर्बन सेंटर। अब बाहर उनको पूरे दिन पानी की वजह से क्या होना पड़ता था, पानी की तलाश में उनको जाना पड़ता रहता था, और ये अब ये लोग फेस नहीं कर पाए, क्योंकि अनसस्टेनेबल वाटर क्राइसिस हो गया है यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पे एक साथ में मास एक्सोडस हुआ फार्मर्स का अर्बन सेंटर में, जैसे मुंबई है, नागपुर है या पुणे है, वेयर दे ट्रेड देयर फार्मिंग टूल्स फॉर डेली वेज लेबर। और अब यहाँ पे वो जाके क्या कर रहे, उनके पास और कुछ टेक्निक थी नहीं, उनको सिर्फ फार्मिंग आती थी, उनके पास कोई स्किल नहीं थी, ना एजुकेशन था, ठीक है। तो वो अब वहाँ पे शहर में आके वहाँ पे डेली वेज लेबर कमाते हैं और जो फार्मिंग टूलें वगैरह वो बेचते हैं ये लोग, ठीक है। ये ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ मराठवाड़ा के, और इस तरह माइग्रेशन ऑफ फार्मर्स का हुआ है। दिस नैरेटिव ऑफ अ विलेज लेफ्ट बिहाइंड इज ए पावरफुल टेस्टामेंट टू द हाउ वाटर क्राइसिस इरोड लाइवलीहुड। ये क्या शो कर रहा है कि सिर्फ वाटर क्राइसिस इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्रेंड, लाइवलीहुड को आपको आपके लाइवलीहुड को ले लेता है। इन लोगों की क्या ज़मीन नहीं रही होगी, उनकी ज़मीन रही होगी, ठीक है, पर पानी ही नहीं था तो क्या करें, तो लाइवलीहुड का साधन चला गया फ्रेंड। अप्रूव्स कम्युनिटी, वहाँ की कम्युनिटी को अप्रूव कर दिया, एंड फ्यूअल साइकिल ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की साइकिल में वहाँ पे उनको धकेल दिया। और जब फ्रेंड याद रखो, एक जो माइग्रेशन होता है किसी भी एरिया में से किसी भी लोगों का, तो वो माइग्रेशन के साथ साथ में उनकी हिस्ट्री भी जाती है वहाँ से, उनका कल्चर भी वो छोड़ के आते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूमन इश्यू है। अब तीसरी एक रियल लाइफ, ये भी एक स्टोरी है, ठीक है। ये रियल लाइफ स्टोरी को अभी ही मैंने जस्ट ये इंक्लूड किया था मेरे नोट्स में, और मैंने अभी पढ़ी थी ये बीच में। रियल स्टोरी है फ्रेंड। डेंगलमल विलेज ऑफ महाराष्ट्र में एक डेंगलमल करके विलेज है, डेंगलमल गाँव, ठीक है। ये मराठवाड़ा वाले रीजन में ही शायद आता होगा ये डेंगलमल विलेज। तो वहाँ पे कैसे पुरुष 3 वाइफ रखते हैं, टोटल 3 वाइफ रखते हैं पुरुष, 3 वाइफ के साथ में शादी कर दें, और फॉर वाटर फेचिंग। ये मेनली क्यों करते हैं इतनी सारी शादी, तो वाटर फेचिंग, पानी लाने के लिए। घर पे पानी, एक महिला है, एक महिला घर पे क्या करती है, घर काम करती है, हाउस का काम करती है, ठीक है। एक काम महिला घर का काम करती है, अब घर का काम मतलब खाना बनाना वगैरह सब वो काम करती है। दूसरी 2 महिलाएं होती है, वो सिर्फ पानी सींचने के लिए लाती है। और ये महिलाएं मोस्टली क्या होती है फ्रेंड, विडो होती है, या जिनकी शादी नहीं होती है, ठीक है, या कहीं पे प्रताड़ित की गई होती है, ऐसी महिलाएं ये होती है। तो वो शादी इनके साथ कर भी लेती हैं, क्योंकि उनको एक इमोशनल सिक्योरिटी मिल जाती है, इमोशनल सिक्योरिटी सिर्फ यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से शादी करके 3-3 वाइफ रखते हैं, बाकी 2 वाइफ है वो पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाती है। और अब हम सबको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, एक इंसान एक महिला के साथ में ही शादी कर सकता है। तो वो जो एक महिला पहला जिसके साथ में शादी हुआ है, उसको ही सिर्फ वो पत्नी वाला हक मिलेगा, उनको ही इनहेरिटेंस राइट मिलेगा, उसके ही बच्चे हो गए, उसको ही सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। बाकी महिलाओं को, बाकी उसकी वाइफ को कुछ हिस्सा नहीं मिलने वाला है, ना कोई राइट्स मिलने वाले। एंड इस तरह का ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है महाराष्ट्र के डेंगलमल विलेज में देखने को मिलता है। तो ये वाटर एक कैसा बड़ा इश्यू हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हम एनेक्डोट को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा मेन पार्ट आ जाएगा। अब मेन पार्ट में हम क्या करेंगे, ये बॉडी पार्ट है, वहाँ पे मल्टी डायमेंशनल वे में हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कोज समझेंगे कि ये पानी का यानी कि वाटर क्राइसिस क्यों होता है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड, सिर्फ लिस्ट नहीं करने ने कोज की, सपोज नेचुरल कोज है, एंथ्रोपोजेनिक है, गवर्नेंस प्रॉब्लम है, ठीक है, ये, पर इसको डिटेल में थोड़ा कैटेगराइज भी करना है कि नेचुरल इशू कैसे, नेचुरल इशू ये किस तरह हो सकता है। तो नेचुरल इशू यानी कि नेचुरल रीजन क्या है वाटर क्राइसिस होने के, तो नेचुरल में क्लाइमेट चेंज, हम सबको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहाँ से बहुत सारी लैंड अब वहाँ पे ओपन हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से पानी सब कुछ कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, सी में चला जाता है। तो ये वाटर क्राइसिस का रीज़न है। इरेटिक रेनफॉल पैटर्न, नेचुरल में रेनफॉल पैटर्न भी इरेटिक होता है, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है, और ड्रॉट। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर क्राइसिस होता है। तो ये हमने कोज में एक नेचुरल कोजेस में दिखा। दूसरा एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन कोजेस। ह्यूमन क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन प्रेशर रहेगा पानी के लिए, अनप्लान अर्बनाइजेशन हम लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन लिख सकते हैं, ये सब एंथ्रोपोजेनिक कोजेस है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस हो रहा है। तीसरा हम गवर्नेंस। अब ऊपर हमने देखा था, हम क्या एक टॉपिक देखा था कि वाटर स्कैरसिटी, वाटर क्राइसिस के लिए वाटर स्कैरसिटी इज़ नॉट प्रॉब्लम,
वाटर तो हमारे यहाँ पे है ऐसा बोला है, ठीक है, पर वहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ये प्रॉब्लम है मैनेजमेंट। तो कैसे गवर्नेंस, ये एक कोज है और ये मेन एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है। तो उस ऐसे में हम एक गवर्नेंस वाले कारणों को हम लिख सकते हैं कि कैसे गवर्नेंस यानी कि मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते, क्यों, तो लेक ऑफ इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, हमारे पास इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, इसकी वजह से मैनेज नहीं हो पाता। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, कितने सारे वाटर स्टेट डिस्प्यूट रहते हैं, जैसे कावेरी वाटर का है, नर्मदा वाटर का है, या कृष्णा वाटर का प्रॉब्लम है, या सतलुज और ये जो अपना सतलुज नहीं सॉरी गंगा यमुना रिवर का प्रॉब्लम है जो हरियाणा और पंजाब के बीच में। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है। एंड पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस जो गवर्नमेंट बनाती है वो सही से इन्फोर्स नहीं कर पाती, तो ये सब रीजन है, ठीक है। ये हम कोच लिख सकते हैं। ये हमें क्या करना है, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले इस तरह हमने कोर्स को कैटेगराइज कर दिया 3 कोर्स में, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक और गवर्नेंस, और ये अलग अलग ऐसे में आप रिलेवेंटली यूज़ कर सकते हो। अब वाटर क्राइसिस का हमें क्या करना है, इम्पैक्ट करना है कि इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा वो, तो कौन से हम सेक्टर दे सकते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम सोशल सेक्टर को देंगे, क्योंकि सबसे पहले जैसे महिलाएं फेस कर रही है कुछ ना कुछ, तो वो सोशल सेक्टर में आ जाता है फ्रेंड, ठीक है। फार्मर्स फेस कर रहे हैं तो वो सोशल सेक्टर में आ जाता है। तो हम सबसे पहले तो इम्पैक्ट उसका सोशल सेक्टर में देखेंगे, देन इकोनॉमिक सेक्टर में भी देखेंगे, एंड एनवायरनमेंट, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड। 3 बड़े प्रॉब्लम है, तो इस सेक्टर में हम इसको कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे। सोशल सेक्टर में सबसे पहले क्या होगा, हेल्थ इश्यूज होगा, जैसे वाटर बॉर्न डिसीज हो सकते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी आएगी, वुमन ऑफन बियर द बर्डन ऑफ फैचिंग वाटर, पानी लेने मेनली कौन जाता है, पानी लेने के लिए गाँव में महिला जाती है। गुजराती में वो हेलारो मूवी करके आप सबने शायद गुजराती में देखा होगा, नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी, ठीक है। उसमें पानी कौन लेने जा रहा है, तो वो महिलाएं जा रही है। हमने भी गांव में देखा होगा पहले, जब टैप वाटर नहीं आता था तब घर में कौन जाती थी फैचिंग करने के लिए, पानी लेने के लिए, तो महिलाएं। तो मेनली ये वुमन फेस करती है, इसलिए जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ती है एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से क्रिएट होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम इसमें, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट लिख सकते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 80% जितना हमारे एग्रीकल्चर ये पानी पे निर्भर है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है, लार्जेस्ट एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा 80% जितना वाटर है वो एग्रीकल्चर में ही जाता है, शायद 80% या देख लेना एक बार डेटा, शायद मुझे जितना याद है तब तक 80% ही है, पर रॉन्ग भी हो सकता हो शायद, तो उसमें आप देख लेना एक बार। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ही इम्पैक्ट होगा, पानी नहीं होगा तो, क्योंकि लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, एंड उसकी वजह से ओवरऑल हमारी जीडीपी को इम्पैक्ट करेगा। मेंशनिंग द रोल ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, हमें इसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जहाँ पे इंटेंसिव यानी ज़्यादा जिस पाक को ज़्यादा जिस क्रॉप को पानी चाहिए उसको बोलते हैं वाटर इंटेंसिव क्रॉप। तो हम सबको पता है राइस एंड शुगर केन, उनको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि हमारे राइस बेल्ट है उसको इम्पैक्ट होगा, शुगर कैन को इम्पैक्ट होगा। शुगर कैन में यूपी एंड महाराष्ट्र सबसे आगे, तो इनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। राइस में जैसे नॉर्दर्न बेल्ट है, गंगे बेल्ट वाला, तो उस रीजन में से भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इस तरह अलग अलग सेक्टर में हम इसका इम्पैक्ट लिख सकते हैं। देन एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या होगा, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्वीफायर, ग्राउंड वाटर एक्वीफायर है वो कम हो गए, जैसे वेल वगैरह। पॉल्यूशन ऑफ रिवर का पॉल्यूशन हो रहा है, एंड इसकी वजह से क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। तो ये इम्पैक्ट हम लिखेंगे हमारे ऐसे में रिलेवेंट जगह पे, ठीक है। अब इसमें हम सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, सॉल्यूशन भी हमें देना पड़ेगा और वे फॉरवर्ड इसमें। तो प्रेजेंट बैलेंस्ड एंड होलिस्टिक सेट ऑफ सॉल्यूशन, अब हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल होना चाहिए और एक होलिस्टिक होना चाहिए, कुछ भी हम नहीं लिख सकते, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, सबसे पहले हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दे सकते हैं। देन पॉलिसी एंड गवर्नेंस, अगर गवर्नेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो वो दे सकते हैं। एंड बिहेवियर चेंज, क्यों जरूरी है बिहेवियर चेंज, क्योंकि आज हमारी कंजम्पशन बेस्ड लाइफस्टाइल हो गई, हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा हमारे बिहेवियर में आ गया है, तो बिहेवियर को सुधारना पड़ेगा ताकि हम वाटर की वैल्यू को समझें, वर्थ ऑफ वाटर वी कैन अंडरस्टैंड, ताकि ऐसा ना हो कि कुआं सूख जाए और बाद में हमें सोचना पड़े कि अब क्या करेंगे, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लिखेंगे, डिसलाइनेशन प्लांट बनाने चाहिए, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, डिसलाइनेशन प्लांट। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ करना चाहिए जहाँ पे पानी कम है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए, वेस्ट वाटर जितना निकलता है उसको सही से फिर से यूज़ कर सकते हैं, एंड रिसाइकलिंग करना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो सकते हैं।
पॉलिसी एंड गवर्नेंस में क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट करो, ये लिख सकते हैं हम। रिजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट, यानी कि गवर्नेंस में पहले प्रॉब्लम थे, वो प्रॉब्लम सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। लोकल गवर्नेंस को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि पानी एक लोकल गवर्नेंस का इशू है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा स्ट्रेंग करेंगे हम, स्ट्रेंगन करेंगे तो वो अच्छे से वाटर को मैनेजमेंट करेंगे। जैसे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन वाटर मैनेजमेंट एंड लीगल रिफॉर्म करवाना चाहिए। देन सबसे बड़ा एक ये भी है कि बिहेवियर चेंज करना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन एट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल पे हमें प्रमोट करना चाहिए एंड पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इस तरह हम हमारा सॉल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। केस स्टडी हमारा आर्गुमेंट को सब्सटेंटेट करने के लिए कहीं पे केस स्टडी का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं विद स्पेसिफिक एग्जांपल। जैसे कहीं पे कुछ सक्सेसफुली पानी को एड्रेस किया गया हो, पानी की प्रॉब्लम्स को, तो हम वो लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मेंशन करो सक्सेसफुल वाटर कंजर्वेशन मॉडल, एग्जांपल है इसमें वर्क ऑफ राजेंद्र सिंह इन राजस्थान। राजेंद्र सिंह, इनको क्या बोलते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कैसे राजस्थान में उन्होंने काम किया है हम पानी बचाने के लिए, तो वो हम लिख सकते हैं। देन द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज इन विलेजेस, विलेजेस में जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ रही है, ठीक है, उनको रिवाइवल करने के लिए भी कहीं पे कुछ स्टेप्स लिए गए, तो वो हम लिख सकते हैं। देन हमें गवर्नमेंट की इनिशिएटिव लिखने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जल शक्ति अभियान गवर्नमेंट चला रही है, अटल भूजल योजना है, या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, तो ये भी हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव में लिख सकते हैं, ठीक है। जल शक्ति अभियान में क्या है, 2024 तक वो था ना, हर घर पे पानी पहुंचाना है। अटल भूजल योजना में क्या करना है, भूजल को ऊपर लाने के लिए हमें जितने भी वाटर बॉडीज़ है उनको थोड़ा इंक्रोच हुआ है तो उसको ओपन करना है, डीसिल्टिंग करना है वहाँ पे, एंड उनको खुला करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वाटर बॉडीज़ को ज़्यादा डीपली उनको क्या खोदना है, ठीक है। एंड रिवर प्रोजेक्ट को इंटरलिंक करेंगे, ताकि क्या है, जहाँ पे सरप्लस वाटर है, वो जहाँ पे डेफिसिट वाटर है, उस एरिया में हम उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम केस स्टडी भी यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे एंड करना पड़ेगा हम विद पावरफुल ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं लिखने का कि सब कुछ बिगड़ गया है, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हम आना चाहिए। जैसे कि हम लिख सकते हैं द वाटर क्राइसिस इज़ नॉट अ डिस्टेंट थ्रेट, ये वाटर क्राइसिस कोई अब डिस्टेंट थ्रेट नहीं रहा है, बट प्रेजेंट रियलिटी, ठीक है। प्रेजेंट अभी की ये रियलिटी, अभी की सत्य घटना है, ठीक है। अभी हम फेस कर रही है सभी जगह, वो जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट रियलिटी है। हाउएवर विद कंसर्टेड एफर्ट फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स, सबके साथ में सहयोग से, उसमें कौन, गवर्नमेंट भी आ जाएंगे, इंडस्ट्री आ जाएंगे एंड सिटीजन, वी कैन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दिस चैलेंजेस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। इस चैलेंजेस को हम अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म करेंगे फॉर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। इस तरह का हम फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन देंगे, ठीक है फ्रेंड। अब हम कुछ जैसे जीपीएससी के स्टूडेंट के लिए भी, या कुछ स्टेट पीसीएस में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ सक्सेसफुल मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए मैंने कुछ इनिशिएटिव लिया है, जैसे सुजलाम सुफलाम जल अभियान है 2018 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, और ये मनरेगा वाली स्कीम के साथ में इंटीग्रेट करके ये मेनली किया था, ताकि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। इसकी सक्सेस स्टोरी रही है। इसकी वजह से क्या, सुजलाम सुफलाम योजना की वजह से रिजुविनेट किए गए थाउजेंड्स ऑफ वाटर बॉडी, ऑलरेडी जो वाटर बॉडीज मृत हो गई थी उनको रिजुविनेट किया एंड क्लीन किया थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर ऑफ कैनाल को। तो ये सक्सेसफुल रहा है सुजलाम सुफलाम जल अभियान गुजरात में, ठीक है। तो इसको हम एक लिख सकते हैं। दूसरा है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना, यानी सौनी योजना। इसमें नर्मदा रिवर का पानी है, ये सौराष्ट्र में अवतरण करवाया गया है, उसका इरिगेशन के लिए उसको उतारा गया है, ठीक है। तो ये योजना भी रही है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, तो पेरेनियल वाटर स्कैरसिटी उसको एड्रेस करने के लिए सौराष्ट्र रीजन में डाइवर्ट किया गया है एक्सेस फ्लड वाटर फ्रॉम नर्मदा डैम। नर्मदा डैम में क्या है, हर साल पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको वहाँ पे डाइवर्ट किया गया है, ठीक है। 115 रिजर्व में और डैम इन द रीजन, और ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। एंड बाकी क्या, चेक डैम भी बनाए गए, अदर स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर भी बनाए गए टू कैप्चर रेन वाटर रन ऑफ, रेन वाटर जो बारिश की पानी होती है वो चला ना जाए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, एंड इंक्रीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज एट द लोकल लेवल। और इसमें हम सक्सेस स्टोरी इसका रहा है अलग अलग जो चेक डैम बनाने में और स्मॉल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि विलेज ऑफ राज सामधियाला करके एक विलेज है, फिर कम्युनिटी एफर्ट की वजह से कंस्ट्रक्शन और लार्ज नंबर ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बने हैं।
और ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम वाटर स्केर्स विलेज इनटू प्रॉस्परस वन। और इसमें दूसरा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। इस बार बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा क्या है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में। इसका रीज़न है वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा गांव में अलग अलग जगह पे बन रहे हैं बड़े बड़े, और इसमें ये सक्सेसफुली आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हम ऐसे में लिख सकते हैं। तो ऐसे कोई स्टेट की भी कोई स्कीम हो तो वो आप लिख सकते हैं, कुछ आपको याद हो स्टेट स्पेसिफिक अपनी स्टेट PCS में भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह हम पूरा ऐसे अगर वाटर क्राइसिस का आता है तो हम इस तरह से अलग